Good morning, bright stars. Hope you're doing great. Welcome once again to the channel जहाँ पे हम डिफिकल्ट इंग्लिश के एडिटोरियल्स पे सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें सिंपल से सिंपल फॉर्म्स में आपको एक्सप्लेन कर सकें सो दैट यू कैन यूज इट for your competitive exams. And otherwise also, we all know that English is a very, very important language. So not only as a student, but even जो भी आपका ड्रीम जॉब है जब आप उसमें भी जाएंगे, there also you cannot survive with a good English, right? Whether it is UPSC, banks, defense, law, anywhere in life you go, sooner or later you will have to realize the importance of English. So that's the aim of this channel, where we'll try to make English easy for all of us. And it's a journey, it will not happen in one day, but we'll try to help you in the best possible manner. So we do the editorial analysis here. और रोज की तरह 18 अप्रैल को भी देयर वर टू एडिटोरियल्स, उसमें से एक रेन रिलेटेड था एंड दूसरा जो है वो मुझे लगा आपसे काफी रेलेवेंट है. इट सेज दैट टाइटल्ड एज मिसिंग कॉलेजेस, एंड इस टॉपिक से आई थिंक आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे and it's more relevant to students. So I thought let me pick this one. वैसे भी जो दो में से बेस्ट होगा I'm going to pick that only. So let's move on to the editorial. So as I say, you are the best. So never doubt your capabilities and keep rocking. So let's see what the editorial has to say today. And the editorial says that it's a very interesting topic. Let me zoom it a bit so that the slides become more bigger for you and you can see it properly. Okay. So जो editorial है आज का वो titled है Missing Colleges, and it highlights two aspects: the poor ratio of doctor versus population and the federal relations, यानी कि सेंटर और स्टेट के बेटर रिलेशंस का कैसे इम्पैक्ट पड़ता है कॉलेजेस पे, वो इस एडिटोरियल में हाईलाइट किया गया है. अब इस एडिटोरियल की कुछ मुख्य बातें हैं. दैट इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे ड्रीम वर्सेस रियलिटी के बीच एक द्वंद्व है, उसको दर्शाया गया है. we'll see it once we move ahead. Then एम्स मादुराई को एज ए केस स्टडी के रूप में लिया गया है इस एडिटोरियल में, और वहाँ के मेडिकल स्टूडेंट्स के स्ट्रगल को हाईलाइट किया गया है. देन जैसे मैंने कहा, इस एडिटोरियल का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है टू हाईलाइट पुअर डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कहीं ना कहीं इसमें एक पॉलिटिकल तंज भी है, जहाँ पे बेटर फेडरल रिलेशन यानी सेंटर और स्टेट के मधुर संबंधों की इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताया गया है. So it starts with dream versus the reality. That means it's good to have dreams, it's good to have bigger dreams, but without fine tuning the nitty gritties of the implementation, जब तक उन ड्रीम्स को रियलिटी में परिवर्तन करने के लिए जो कार्य हैं वो कार्यान्वित नहीं होंगे, तब तक ड्रीम्स विल ओनली रिमेन ड्रीम्स. देन एम्स के चैलेंजेस को हाईलाइट किया गया है. वी विल सी दैट एम्स मदुरई एज ए केस स्टडी इसमें प्रेजेंट किया गया है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, अब एम्स की शुरुआत एक बहुत ही लॉफ्टी यानी बहुत अच्छे ड्रीम से हुई, और ये हुई प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत. तो बहुत ही वेल थॉट, वेरी वेल विश्ड पॉलिसी थी ये. एंड इसके थ्रू ही एम्स, पहले आप जानते हैं आप सब, there was only one AIIMS in Delhi, and that's the most famous AIIMS, जिसके लिए हर नीट स्टूडेंट का ड्रीम होता है. लेकिन considering our population, there was definitely a need for many more AIIMS. So इसी उद्देश्य के साथ PMSSY के अंतर्गत ये योजना शुरू की गई, और उसका एम था एक तो जो डिमांड सप्लाई गैप है उसको भरना, और हमारा जो पुअर डॉक्टर पेशेंट रेशियो है उसको इम्प्रूव करना. अब इसकी शुरुआत 2003 में हुई सेंटर और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही हुई, और 2006 तक 6 एम्स जो हैं वो एम्स या एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज बन चुके थे. एंड हैप्पी टू शेयर दैट आज की डेट में 20 से भी ज़्यादा एम्स बन चुके हैं, और 3 और जो हैं वो अंडर डेवलपमेंट है.
अब इसको स्टार्ट तो इसीलिए किया गया था कि नो, जब ये नए मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका सपना है डॉक्टर बनने का वो पूरा होगा। और जैसे जैसे रूरल एरियाज में या सेमी अर्बन एरियाज में एम्स खुलेंगे तो बेटर पेशेंट केयर, बेटर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होगी हमारी जनता के लिए। एंड जो एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन, वो मेट्रोज के बाहर भी कंट्री साइड और सेमी अर्बन एरियाज तक पहुंचेगा। अब इस एडिटोरियल में एम्स मदुरई को हाईलाइट किया गया है। सो अब एम्स मदुरई की स्थापना बहुत नो जोर शोर से हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं इसका जो है वो फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी की थी। राइट। और नो, आइडियली ये जो इंस्टीट्यूट है जो इतना नेशनल इम्पोर्टेंस का, वो काफ़ी जल्दी बनना चाहिए था, लेकिन 2019 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद 2021 तक इस बिल्डिंग के नाम पे कुछ भी नहीं बना। लेकिन नो, गवर्नमेंट डिडंट स्टॉप फ्रॉम स्टार्टिंग द एडमिशंस, और बिल्डिंग बिना बने ही उन्होंने 2021 में जो है वो एडमिशन शुरू कर दिए। इनफैक्ट 3 बैचेस ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं। और इनको नो, जो टेम्परेरी बिल्डिंग है एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के रामनाथपुरम में, वहाँ पे इनको अभी भी रखा जा रहा है। और यू कैन इमेजिन कि बैच शुरू हो गए, बिल्डिंग के नाम पे अभी तक कुछ नहीं है। इनफैक्ट ये बिल्डिंग, ये जो इशू है वो जो तमिलनाडु की स्टेट असेंबली इलेक्शंस के दौरान भी हाईलाइट किया गया, जहाँ पे जो वहाँ के मंत्री हैं स्टैलिन, उन्होंने 3 साल के कंस्ट्रक्शन के नाम पे एक ब्रिक को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा 3 साल की पूरी डेवलपमेंट इस ईट में ही सम्मिलित है। आई मीन दैट वाज अ पॉलिटिकल नोटेंज, एक तंज था सेंट्रल गवर्नमेंट पे। बट नो, आवर पॉइंट ऑफ फोकस इज दैट स्टूडेंट्स को कितनी तकलीफ हो रही है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नो, बिल्डिंग तो छोड़ दीजिए, जो इनफैक्ट जिस चीज़ के लिए वो गए हैं सीखने के लिए, अपना पेशेंट का जो एक्सपोजर है वो भी पूरा नहीं हो पा रहा। एंड बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस तो वो फेस कर ही रहे हैं। सो इन सब से तंग आकर नो, इवन स्टूडेंट्स हैव लॉस्ट देयर पेशेंस। और अभी हाल में ही कुछ दिन पहले वहाँ जो तीनों बैच के स्टूडेंट्स हैं वहाँ ने कुछ प्रोटेस्ट किया, स्ट्राइक किया। और उनका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, उनकी स्टडीज़ के लिए कोई पेशेंट का एक्सपोजर नहीं है। और जिन सपनों के साथ वो एम्स मदुरई में आए थे, कहीं ना कहीं उन सपनों में और रियलिटी के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। नो, दैट गैप इज akin to a ravine like gulf। ये एक थोड़ा, जिनको ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, ravine मीन्स बिल्कुल ही बैरन, एंड गल्फ मीन्स एक बहुत ही स्टीप वैली। राइट, मतलब इतना गैप है रियलिटी और एक रियलिटी में और वर्सेस जो उन्हें प्रोजेक्ट किया गया था जब उन्होंने नो एम्स में एडमिशन लिया होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करें, बिकॉज प्रॉब्लम तो है। नाउ अब एडिटोरियल टीम क्या बोलती है दैट हाउ वी कैन नो फिक्स दिस प्रॉब्लम। और उनका कहना है कि हालांकि ये जो एम्स की स्थापना, ये जो मिशन शुरू हुआ था प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंडर, बहुत लॉफ्टी ड्रीम्स थे कि भाई पेशेंट रेशियो को इम्प्रूव करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में भी हमारे यहाँ नो, डॉक्टर वर्सेस पेशेंट रेशियो जो है वो अभी भी बहुत ही लो है। दैट इज 1:834, यानी 8, और लगभग 1000 आदमी के ऊपर एक डॉक्टर है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल कंसर्न है। और स्पेशली रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में तो फिर भी देयर आर प्राइवेट हॉस्पिटल विच आर ब्रिजिंग द गैप, लेकिन रूरल एरियाज सेमी अर्बन में अभी भी नो, द मेडिकल फैसिलिटीज आर वेरी वेरी मिनिस्कल। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन एज पर एडिटोरियल टीम ये है कि सेंटर और स्टेट दोनों ही इसको एक शेयर्ड या कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी माने। सेंटर स्टेट पे ना थोपे और स्टेट जो है वो सेंटर से ना एक्सपेक्ट करें सब कुछ। सो दैट इज वन सोल्यूशन। और ये इंश्योर करें कि एम्स का जो एम था टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन वो बना रहे। स्टूडेंट्स को विक्टिम ना बनाया जाए, स्टूडेंट्स को जो भी प्रोमिसेस की किए जाते हैं वो पूरे किए जाएं। और वैसे उनकी कोई बहुत अनरीजनेबल डिमांड नहीं है। एनीबडी वुड नो एक्सपेक्ट अ डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जब रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट लाइक एम्स में उनका एडमिशन होता है। और
सेंटर और स्टेट की जो लड़ाई है उसकी सूली पे स्टूडेंट्स को ना चढ़ाया जाए, यही एक सबसे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है एडिटर्स ने, दैट स्टूडेंट शुड नॉट मेड विक्टिम्स एट द अल्टर ऑफ फेडरल रिलेशंस। अल्टर का मतलब होता है सूली, आगे देखेंगे डिफिकल्ट वर्ड्स में। ओके, नाउ एज ऑलवेज यू नो दैट आई नो हम डिफिकल्ट वर्ड्स कवर करते हैं, और आज के एडिटोरियल में भी काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनका जिनको जानने से आप इस एडिटोरियल को बेहतर समझ पाएंगे। और सबसे पहले जो है वो अल्टर, जिसकी हमने अभी बात की। इसका मतलब होता है एरेज स्ट्रक्चर फॉर रिलीजियस सेरेमनी और सेक्रीफाइसेस, ऐसी जगह जहाँ पे बलि दी जाती है पशुओं की खास करके, राइट, उसको अल्टर बोलते हैं। अब इसके कुछ सिनोनिम्स आपको शेयर करता हूँ: श्राइन, सैंक्टम, डायस, प्लेटफॉर्म। सो ऑल्टर का मतलब ये है। फेडरल, जिनको थोड़ा बहुत भी नो इंडियन पॉलिटी में या पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट इंटरेस्ट होगा उनको जरूर पता होगा, बट अदर साइंस स्टूडेंट्स के लिए फेडरल मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जहां सेंटर और स्टेट्स होते हैं, और यहाँ पे इंडिया इज अ फेडरल स्ट्रक्चर जहाँ एक सेंटर है एंड बहुत सारे स्टेट हैं। सो रिलेटिंग टू ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विद पावर डिवीजन, यहाँ पे पूरी पावर सेंटर के पास नहीं है, स्टेट्स का भी अपना राइट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं। सो ऐसी व्यवस्था को एक फेडरल स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब नेशनल, सेंट्रल, गवर्नमेंट, स्टेट, these are some of the synonyms. Now let's move ahead. दो और वर्ड हैं, गल्फ, जैसे अभी हमने बात की थी कि जहाँ पे रियलिटी और नो जो ड्रीम है उसके बीच में रवाइन लाइक गल्फ है। तो गल्फ मतलब एक लार्ज डिफरेंस और डिवीजन बिटवीन टू थिंग्स, गैप, डिवाइड, चैज़्म, रिफ्ट। देन टैडी, टैडी का मतलब होता है डिलेड और लेट इन हैपनिंग और अराइविंग, जैसे मादुराई एम्स की जो प्रोग्रेस है वो दैट इज वेरी टार्डी, दैट मीन्स इट इज वेरी स्लो, इट इज लेट, इट इज डिलेड, इट इज ओवरडू, इट इज बिहाइंड शेड्यूल। सो ये तात्पर्य था या ये कॉन्टेक्स्ट था इसका, इस वर्ड का इस एडिटोरियल में। अनडिटर्ड अगला वर्ड है, इसका मतलब नॉट डिस्करेज्ड और प्रिवेंटेड फ्रॉम कंटिन्यूइंग, लाइक आपके लिए भी है, यू डोंट गेट नो, you should keep moving ahead in your preparation for the exam undeterred, right? So that means with resolute, determined, steadfast, unshaken. You should be steadfast, determined, unshaken your competitive exam preparation. Then ravine, a deep narrow gorge with steep sides, geography related term hai, right? So iske synonym hai gorge, canyon, gully, chasm. एंड देयर आर टू मोर वर्ड्स, निटी ग्रिटी। निटी ग्रिटी भी जब हमने शुरू में आर्टिकल या एडिटोरियल में कहा था कि ड्रीम्स और रियलिटी के बीच का फासला जो है वो कैसे कम होगा, जब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन की निटी-ग्रिटी पे ध्यान देंगे। दैट मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और प्रैक्टिकल डिटेल्स ऑफ एनीथिंग। सो एसेंस और एसेंशियल, कोर, क्रक्स, फंडामेंटल्स। नाउ एम्बिटरिंग, एम्बिटरिंग का मतलब होता है कॉजिंग समवन टू फील बिटर और रिजेंटफुल, एंड इसके सिनोनिम्स हैं सॉरिंग, एनवेनमिंग, एक्सएसरबेटिंग, यानी किसी भी जो बिटरी फीलिंग है उसको बढ़ाना या टू क्रिएट ए बिटर फीलिंग। And the last two words are lofty and felt. Lofty means of imposing height, bigger dreams, high, elevated, grandiose, बड़े बड़े सपने, बड़े dreams, बड़े projects, lofty dreams, lofty projects, lofty thoughts. Then felt, felt का मतलब होता है किसी को गिरा देना, to knock down, chop, cut down, toppled, brought down. So these were the difficult words जो मैंने कोशिश की है कि आपको जितना सिंपल हो सके उस भाषा में आपको समझाया जाए, राइट? एंड इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस दीज वर्ड्स बिकॉज एक बार में तो समझना मुश्किल है. सो कीप प्रैक्टिसिंग दीज वर्ड्स, यू कैन कीप वॉचिंग द वीडियो. Now most importantly, feedback from all of you is what I expect in return for whatever I'm doing. So feedback, suggestions, are most welcome, and you can reach out to me on my WhatsApp number I've given there. I have shared my email as well. You can find me on LinkedIn also, search for Captain Prabhu. And our aim is to make
English easy for you, and that what denotes EME, that is English made easy. And lastly, but most importantly, you know, this is the quote to keep you motivated. So starve your distraction, and that's what this cat represents. That whatever distractions you have in life, please make them dwarf or starve them, make them weak, hungry, and feed your focus. That's what this line denotes. That feed your focus so that you can achieve your goal. And thanks to my daughter for giving this wonderful motivational quote. So grateful to you, Shivi. So with this all, thank you so much, all those who have joined me and who are going to watch this video. Thank you so much, and I wish all the very best for you. You are the best. God bless you. Take care. Have a wonderful day ahead.